है कि देश के अंदर आज़ादी से पहले भी, गुलामी के विरुद्ध लड़ते हुए भी, फिर आज़ादी के समय और आज तक लगातार इस बात की चर्चा चलती रही है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता पर एक डिबेट चली है। लॉ कमीशन ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। हमारा ये कहना है, कोई फैसला भी हुआ नहीं है, पर देश की हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि धर्मों के बीच में, जाति उपजातियों के बीच में, परंपराओं के बीच में संघर्ष हो, बल्कि देश की प्रशासन ये चाहता है कि एमिकेबली इस ढंग से आ जाए ताकि सब प्रकार की वैरायटीज़ मिलकर रहने के लिए सिद्ध हो जाए। नहीं तो कभी मजहब के नाम पर दंगा होता है, कभी जात के नाम पर उत्पीड़न होता है, कभी जेंडर के नाम पर झंझट खड़े होते हैं, कभी पर्यावरण के नाम पर खड़े होते हैं, कभी अगड़ा पिछड़े के नाम पर खड़े होते हैं। तो इसलिए देश जब तक इन कन्फ्लिक्ट्स में, संघर्षों में पड़ा रहेगा तो उसका विकास ठीक से नहीं होगा, समस्याओं के समाधान नहीं मिलेंगे। इसलिए समस्याओं के समाधान और देश के विकास के लिए और एक मजबूत देश के लिए ज़रूरी है समान नागरिक संहिता बने। और जितनी तरह के भी प्रश्न हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के होंगे, चाहे वो किसी धर्म के होंगे, चाहे किसी जाति विशेष के होंगे, चाहे परंपराओं विशेष के होंगे, उन सबको एड्रेस करके और एक संहिता बने ताकि एक देश, एक जन, एक नागरिकता, एक राष्ट्रीयता का भाव, एक झंडे, एक राष्ट्रगान का और एक उसके कानून का भाव आए, तो जो हम सबको जोड़े। इसलिए भावनाएं भी एक हों और कानून भी एक हो, और आपस में अगर कोई कन्फ्लिक्ट आते हैं, उन कन्फ्लिक्टों को रिजॉल्व करने की गारंटी भी उसमें हो। ऐसा देश का चित्र और चरित्र बने, इसके लिए बहस हो। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कहा कि हम पॉजिटिव रूप में ये बहस लड़ाने वाली, भड़काने वाली, बांटने वाली ना होकर समझने और समझाने वाली हो। इस दिशा के अंदर देश में जन जागरण करेंगे। अभी तक 4 लाख के लगभग और लेटर अलग अलग संस्थाओं से, व्यक्तियों के नामों से भिजवाए जा चुके हैं और भिजवाएंगे, और इस पर गोष्ठियां भी करेंगे, इस पर पत्रकार वार्ताएं भी करेंगे। एक पॉजिटिविटी आए, ना कि नेगेटिविटी के साथ देश नकारात्मकता की तरफ जाए।